आप सभी का इस पुस्तक के नवीन अध्याय में स्वागत है। अपने पिछले अध्याय में आपने व्यक्ति के स्वभाव को संक्षेप में जाना। यह अध्याय आपके समक्ष जीवन के प्रति हमारे दायित्वों के विषय पर तार्किक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेगा। आप इसे पढ़ते एवं सुनते समय बहुत अधिक चिंतन भी कर सकते हैं, किंतु आपसे यह निवेदन है, इसके साथ ही आपको अगला अध्याय भी पढ़ने में आनंद का भाव आएगा। आपका अधिक समय न व्यर्थ गवाते हुए चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। जीवन के प्रति दायित्व। अपने प्रत्येक कार्य को दायित्व समझकर करना मूल रूप से प्रकृति का सम्मान करना है। एक चिड़िया ने पेड़ की एक डाल पर अपना घोंसला बनाया। कुछ समय बीतने के उपरांत उसने 2 अंडे घोंसले में दिए। प्रतिदिन अधिकांश समय अंडों का वह ध्यान देती एवं अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा भी करती। उसी समय में उन दोनों अंडों में से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। चिड़िया ने उन बच्चों को स्पर्श किया और उसे यह ज्ञात हो गया अब उसे क्या करना है। उसने अपने पंखों को वायु से बात करने का निर्देश दिया और आकाश में उड़ गई। कुछ दूरी पर उसे अनाज के कुछ दाने मिले। उसने कुछ दानों को अपनी चोंच में दबा लिया और पुनः उड़ते हुए अपने घोंसले में आ गई। उसमें एक दाना एक बच्चे को और फिर दूसरा दाना दूसरे बच्चे को देना शुरू किया। उसकी चोंच में जितने भी दाने थे उन सभी को बहुत प्रेम से अपने दोनों बच्चों को खिलाकर पुनः आकाश में उड़ गई। वह फिर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर उसे पहले कुछ दाने प्राप्त हुए थे। उसने पिछली प्रक्रिया को पुनः दोहराया और यह कार्य उस बच्चों को भरपेट भोजन प्राप्ति की अवधि तक करती रही। पेट भरने के उपरांत चिड़िया कुछ देर के लिए उसी पेड़ की एक दूसरी डाल पर बैठ गई और शांत भाव से अपने बच्चों को देखती रही। कुछ देर के उपरांत संध्या हो गई और चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के समीप आकर बैठ गई। अगले दिन ठीक इसी प्रकार से उसने अपनी दिनचर्या को निभाया। वह नित्य प्रति इस प्रक्रिया को निभाती रही और यह प्रतीक्षा करती रही कि एक दिन उसके बच्चे भी उसके समान उड़ना प्रारंभ कर देंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब चिड़िया के दोनों बच्चे आकाश में उड़ने लायक बड़े हो गए। अब तक चिड़िया ने उन दोनों को यह सिखा दिया था कि दाना किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और घोंसला किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बच्चे अब स्वतंत्र भाव से अपने जीवन का प्रारंभ करने के लिए तैयार हो चुके थे। चिड़िया वापस अपने घोंसले में कुछ देर के लिए आई और उस घोंसले को थोड़ा सा विखंडित करके उड़ गई। अब उस घोंसले का चिड़िया को और उसके बच्चों को उपयोग करने का विशेष कोई लाभ नहीं रह गया था। बच्चों ने अपनी माँ से प्राप्त शिक्षा के अनुसार अपने लिए नए घोंसले का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों अपने नए जीवन का प्रारंभ करने के लिए तैयार हो चुके थे। आपके समक्ष प्रकृति की यह सुंदर छवि प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य कारण यही था कि आप यह जान सके कि दायित्व निभाना किसे कहा जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग एक समान रूप से अपने दायित्वों का निर्वाह करता रहता है। यह दायित्व हमें मूल रूप से प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक दायित्व का निर्वाह अत्यंत हर्ष एवं उत्साह के साथ करना चाहिए, किंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का मूल कारण दायित्व निर्वाह के प्रति हमारा रुझान होता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने छोटे भाई को लेकर यात्रा कर रही थी। गर्मी का समय था एवं उस बच्ची के पास पैरों को बचाने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी। उसने यह देखा कि उसके छोटे भाई को गर्मी से कष्ट हो रहा है, तो उसने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। खुद उसने गर्मी के कष्ट को सहना प्रारंभ कर दिया, किंतु अपने भाई के प्रति अपना स्नेह कम नहीं होने दिया। एक सज्जन उसे देख रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटी, कब तक तुम अपने भाई के बोझ को इस गर्मी में उठाए चलती रहोगी? कुछ देर के लिए चाहो तो विश्राम कर सकती हो। सज्जन के इस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से उस बच्ची ने दिया वह प्रशंसनीय है।
उस बच्ची ने कहा, यह मेरा भाई है, कोई बोझ नहीं जो मुझे थका देगा। यह कहकर वह आगे बढ़ती चली गई। वह सज्जन उसकी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसने एक ही पंक्ति में बहुत बड़ा भाव प्रकट कर दिया। जो भी कार्य व्यक्ति को दिया जाता है वह मूल रूप से दायित्व होता है। उस दायित्व के प्रति हमारे हृदय में प्रेम के रूप में भाव होना आवश्यक है, अन्यथा वह दायित्व हमें एक बोझ लगने लगता है। हम लोग अधिकांश अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें लोगों को स्वयं के प्रति कष्ट पहुंचाते एवं निराशावादी भाव को प्रकट करते देखते हैं। समाचार पत्रों एवं प्रसार माध्यमों से अधिकांश हमें यह सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि अपने दायित्व पूरा न करने के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली है। भारत में इस प्रकार की घटनाएं जितनी समाचार सूत्रों से प्राप्त होती है उनसे कहीं अधिक घटित हो चुकी होती है। इसके पीछे आर्थिक अथवा मानसिक रूप से पीड़ित होना मूल कारण बनता है। मूल रूप से जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी होते हैं और ऐसी स्थिति में हमें दायित्व निभाने पड़ते हैं तो वह एक बोझ के समान लगने लगते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम लोग अधिकांश यह मान लेते हैं कि यह कार्य मेरे अतिरिक्त शायद कोई और नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है कि हम हमारी सोच में अपनी भूल एवं अज्ञानता को इसका कारण मान लेते हैं एवं एक अलग ही मानसिकता विकसित कर लेते हैं जिससे दायित्व पूरा नहीं हो पाता है। कारण चाहे जिस भी रूप में प्रकट हो, किंतु हमारा मानसिकता नकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर होने लगती है। मानव जब कभी भी यह कहता अथवा सोचता है कि मैं तो अपना श्रेष्ठ ही कर रहा हूँ, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी शक्ति का सही आकलन न करके किसी अदृश्य शक्ति को अपना अधिपति मान लेता है। वह अदृश्य शक्ति उसके जीवन को बदलने का कार्य कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी यह ज्ञात नहीं होता कि वह आपको उपयोग कर रही है। वास्तव में प्रकृति हमारे पास उपलब्ध सारी शक्ति जो ऊर्जा के रूप में होती है उसका भरपूर उपयोग करना जानती है, परंतु यह आपके नियंत्रण में नहीं है। मानव केवल एक छोटे से परिवर्तन से ही अपने कार्य को सुचारू बना सकता है। उसे केवल यह कहना है कि यदि ईश्वर चाहे तो यह कार्य मैं कर लूंगा। इस स्थिति में मानव ईश्वरीय सत्ता को अपना अधिपति बना लेता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वरीय सत्ता सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए ही कार्य करती है। मानव जिस भी रूप में उसे पुकारता है वह उसे उसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आज मानव कई प्रकार के विचारों को अपने साथ घटित होता हुआ देख रहा है, जिसमें ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, परमेश्वर इत्यादि कई रूप उसे लाभान्वित करते हैं एवं उसकी आध्यात्मिक रुचि को प्रबल बनाते हैं। किंतु यदि मानव अपने भाव को शुद्ध रख सकता है तो कोई भी नाम उसे उसके जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्ति के लिए सहयोग कर सकता है। मानव को अपने दायित्वों का निर्वाह करने से पूर्व उनके प्रति ज्ञान और सम्मान दोनों का होना आवश्यक होता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें प्रत्येक दायित्व गंभीरता और सरलता के साथ निभाया जा सकता है। मानव मूल रूप से एक भावनात्मक प्राणी है। हमारी सोच हमारे लिए सर्वोपरि होती है, क्योंकि इसमें ही हमारा भाव छिपा हुआ होता है। पंच तत्वों में भाव आकाश तत्व की ओर संकेत करता है। आकाश की विशालता और पवित्रता के समान हमारा भाव भी जागृत रहना चाहिए। इससे हमारा अभिप्राय यह भी होता है कि हमारे मस्तिष्क में दायित्व के प्रति कितना सम्मान छिपा हुआ है। प्रकृति की यदि हम वास्तविक छवि को पहचानना चाहे तो भाव वह मुख्य कारक होता है जो हमारे जीवन का सही निर्धारण करने में हमारा सहयोग कर सकता है। अब हम सबसे पहले यह समझते हैं कि दायित्व किस रूप में प्रकृति ने हमें प्रदान किए हुए हैं। जब किसी शिशु का जन्म होता है तब वह केवल एक शिशु ही होता है, बालक अथवा बालिका के रूप में।
जिस महिला के गर्भ से उसे यह जीवन प्राप्त हुआ है वह उसकी माँ कहलाती है। प्रकृति ने सर्वप्रथम उस शिशु को माँ के रूप में प्रकृति के साथ जोड़ दिया। क्योंकि शिशु अभी इस प्रकृति के साथ अपना पहला कार्य प्रारंभ करने जा रहा होता है एवं उसके पास शारीरिक बल अत्यंत कम होता है, तो वह अपनी माँ के संरक्षण में ही जीवन की यात्रा को प्रारंभ करता है। माँ के रूप में महिला को पुत्र अथवा पुत्री का दायित्व प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने महिला को मातृत्व प्रदान किया है वह स्वाभाविक तौर पर पिता के दायित्व से सम्मानित होता है। माँ, पिता एवं पुत्र अथवा पुत्री यह एक नवीन परिवार का स्वरूप प्रदान करते हैं। दायित्व प्राथमिक स्तर पर हमारे समाज में रक्त के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें माता, पिता एवं उनकी संतानों को स्थान मिलता है। यदि एक निवास स्थान पर रहने वाले सभी निवासियों के बारे में हम चर्चा करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि वहां पर पिता, पुत्र एवं उनके भी आगे की संतानें भी हो सकती हैं। सभी लोग आपस में जिस बंधन से बंधे होते हैं उन्हें ही मूल रूप से दायित्व के रूप में देखा जाता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार एक शिशु अपने अभिभावकों के संरक्षण में प्रारंभिक जीवन के 3 पक्षियों को आनंद पूर्वक बता सकता है, जिन्हें बाल्यावस्था, कुमार अवस्था एवं युवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में प्रत्येक शिशु लगभग 100% तक अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को उसके प्रति सारे दायित्व निभाने पड़ते हैं। इस अवस्था की समय अवधि शिशु के जन्म से उसकी 12 वर्ष की आयु तक होती है। बाल्यावस्था से कुमार अवस्था में 25% दायित्व शिशु को निभाने आवश्यक होते हैं, जिसकी आयु वर्ग सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक कही जा सकती है। किंतु इसी अवधि में जब शिशु लगभग 15 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उसे सांसारिक दायित्व के प्रति भी सजग करने का विशेष कार्य अभिभावकों को करना आवश्यक हो जाता है। 18 वर्ष की आयु तक आते आते प्रत्येक शिशु अपने अधिकार रूपी दायित्वों को समझ चुका होता है, जिसमें विशेष तौर पर मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक दायित्व सम्मिलित होते हैं। कुमार अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करते समय अब वह बड़े दायित्वों को निभाने योग्य बन चुका होता है, जिसे सामाजिक दृष्टि में यज्ञोपवित्र संस्कार भी कहा जाता है। इसके उपरांत उसका विवाह किया जाता है। विवाह के उपरांत उसे सर्वप्रथम अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। आयु के इस वर्ग से वह लगभग 100% आत्मनिर्भर बन चुका होता है एवं उसके अभिभावक उसे स्वतंत्र भाव से जीने का अधिकार प्रदान कर देते हैं। यदि अभिभावक ऐसी स्थिति में भी अपनी संतान का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं तो यह केवल उनका प्रेम एवं अनुभव ही होना चाहिए, किसी प्रकार का निर्देश नहीं। यदि अभिभावक संतान के व्यक्तिगत जीवन में अपने निर्देशों को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज का कोई विशेष कार्य निर्धारित होना आवश्यक होता है। अब वह समय उस युवक के जीवन में प्रवेश कर रहा होता है जब वह स्वयं अपनी अगली पीढ़ी को समान भाव से जागृत करने के लिए सक्षम बन चुका होता है। अब ऐसी अवस्था में वह युवक समाज के दायित्व का भी पालन करता है, साथ ही में अपने परिवार को भी आगे प्रगतिशील बनाने का दायित्व निभाता है। इस पूरी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वह होता है जब कुमार अवस्था अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर रही होती है। यह वह स्थिति होती है जब उस शिशु को अपने गुण परिवार अथवा समाज के साथ साझा करते हुए आर्थिक लाभ की प्राप्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यदि हम भारत के वर्तमान परिवेश को देखते हैं, अधिकांश युवा अपने जीवन का बहुमूल्य समय केवल व्यतीत करते हैं, कोई उपयोगी कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिकता आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हो पाती है एवं वे एक भिक्षुक की भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य रहते हैं। यदि हम किसी भी पौधे अथवा वृक्ष की जीवन यात्रा को देखते हैं तो यह सरलता से ज्ञात हो जाता है
कि वे अपनी छोटी सी आयु पूरी होने के उपरांत ही अपने गुण को प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आम के वृक्ष से पहला फल 5 वर्ष की आयु से पहले ही प्राप्त हो जाता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भरपूर आम वह आपको नहीं देगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उस वृक्ष को 20 वर्षों की अवधि को तय करना आवश्यक होता है। इस अवधि तक पहुंचते पहुंचते भविष्य में प्रतिवर्ष आम के फलों से लाभान्वित वह वृक्ष करता ही रहता है। समान प्रक्रिया लगभग प्रत्येक वृक्ष के साथ देखी जा सकती है। वह प्रत्येक वर्ष अपनी किसी न किसी गुणवत्ता के लिए प्रचलित होता है। प्राचीन भारतीय गुरुकुल व्यवस्था ठीक इसी आधार पर कार्य किया करती थी। आधुनिक व्यवस्थाओं में क्योंकि अधिकांश कार्य मशीनीकृत हो चुका है, इसलिए प्रकृति की मूल व्यवस्था को समझ पाना सामान्य जनमानस के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। विश्व में अधिकांश धनवान लोगों के साथ यही व्यवस्था देखी भी जाती है, जिसमें वे प्रकृति के साथ उचित तालमेल बनाते अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। अर्थात जितने भी लोग धनी वर्ग में आते हैं, वे अपने बच्चों को इसी आयु से बाजार के विषय में समझाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके बच्चे अपनी शिक्षा को मध्य में ही छोड़ दे, किंतु शिक्षा के साथ साथ उनके अभिभावक उनको वित्तीय बाजार का पूरा ज्ञान सिखा देते हैं और उन्हें वित्तीय बाजार के लिए तैयार भी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप धनाढ्य वर्ग सदैव उस प्रगति को प्राप्त करता रहता है जिसकी मूल रूप से सबको आवश्यकता होती है। दूसरी ओर सामान्य वर्ग अपने जीवन को केवल और केवल ढोता ही रहता है। वह अपनी शिक्षा समाप्त करने ही अवधि की प्रतीक्षा करता है, जिसके उपरांत वह बाजार में कोई नौकरी खोजे। ऐसी स्थिति में वह दायित्व को समझने के लिए परिपक्व नहीं हो पाता एवं दायित्वों को एक बोझ समझने लगता है। वह स्वयं को स्वतंत्र भाव से जीना चाहता है, किंतु अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं रह पाता। अभिभावकों के रूप में जितने भी सदस्य होते हैं, वह इस युवा से जो आशाएं रखते हैं, उनको दायित्व के रूप में युवा प्रारंभ में निभाने का प्रयास करता है। परंतु जिस स्तर पर कल्पना की जाती है, वह उससे बहुत कम ही रहता है। धीरे धीरे संतान एवं अभिभावकों के मध्य में एक दूरी बननी प्रारंभ हो जाती है। संतान अधिकांश यह प्रयास करती है कि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपनी आजीविका को खोजे। यह केवल एकमात्र स्थिति आपके समक्ष साझा की गई है। ऐसे कई प्रकार के संदर्भ आपके समक्ष आते होंगे। प्रकृति अपनी नियमावली को कभी भी खंडित नहीं होने देती, क्योंकि प्रकृति ने हमें निमंत्रण अपने विशेष कार्य के लिए दिया हुआ होता है। यदि हम वर्तमान अवस्था में उन कार्यों का निर्वाह दायित्व के रूप में नहीं कर पाते तो प्रकृति एक ऐसा समीकरण प्रस्तुत कर देती है कि हमें उसके अनुसार एक अलग संसार बनाना पड़ता है। प्रकृति की जिस नियमावली को समझना आवश्यक होता है, वह मूल रूप से दायित्व के रूप में ही हमें प्रदान की जाती है। दायित्व केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं होते हैं, अपितु इन्हें समझने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में भी हमें जानना आवश्यक होता है। हमारी पुस्तक, जिसका शीर्षक धर्मार्थ एक वास्तविक सत्य के दूसरे अध्याय मानव जीवन के 5 ऋण में इस विषय को एक अलग रूप में समझाया गया है। यहाँ पर उसी का एक सार आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारे दायित्व 3 आयामों में कार्य करते हैं: आकाश, पृथ्वी एवं गर्भगृह। इनको ही शास्त्रों में आकाश, धरती एवं पाताल के रूप में संबोधित किया गया है। 5 ऋणों के माध्यम से हम अपने दायित्वों का निर्वाह इन तीनों के प्रति कर सकते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी हमें सदैव जागृत अवस्था में अपनी आर्थिक एवं मानसिक प्रगति के लिए विशेष कार्य करना परम आवश्यक होता है। मानसिक अर्थात ज्ञान वर्धन करना, आर्थिक अर्थात धन संग्रह एवं निवेश करना। इन 2 दायित्वों का निर्वाह तभी संभव है जब हम अन्य दायित्वों को दायित्व के रूप में निर्वाह कर सकें। एक सामान्य व्यक्ति मूल रूप से अपना पूरा जीवन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए ही बिताता है।
उसको सभी दायित्व इसके आगे अर्थहीन ही लगते हैं। समाज का योगदान, जो इस पुस्तक का अगला विषय है, आपको एक नई भूमिका के रूप समझाने का प्रयास करेगा। मूल रूप से हमें अपने दायित्व का सही आकलन तभी हो सकता है जब हम समाज के साथ अपनी सेवाओं को साझा करें। वर्तमान जीवन में बदलते परिवेश हमें यह सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। ऐसा करने के लिए हमारे पास सूचनाओं का भंडार एक नियमित प्रवाह के साथ होना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जब तक सही अर्थों में दायित्व नहीं समझ पाएगा, तब तक वह अपना कर्तव्य भी नहीं निभा पाएगा। प्रिय पाठकों, आपका धन्यवाद जो आपने इस अध्याय को अंत तक सुना। हमें आशा है कि आप इस अध्याय से लाभान्वित अवश्य हुए होंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख भी रहे होंगे। हमारा मानना यह है कि किसी भी विषय को यदि गहनता से समझना हो तो उसको अपने जीवन में यथार्थ रूप में उपयोग करना आवश्यक होता है। आपके जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए हमने आपके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला आपके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करेगी एवं आपको प्रगति पथ पर ले जाने का कार्य भी करेगी। अपनी एक सीट आरक्षित करने के लिए विवरण में दिए गए फॉर्म को भरें। अपने 5 मित्रों तक पुस्तक के ध्वनि प्रवाह को अवश्य पहुंचाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल का बटन भी दबाइएगा। धन्यवाद।